गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। चलिए शो में बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स के साथ, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। हमने देखा कि 4 दिनों की जो बिकवाली यूएस के मार्केट्स में दिख रही थी, कल के सेशन में एनवीडिया के जो नतीजे आए हैं, अनुमान से कई ज़्यादा अच्छे नतीजे एनवीडिया ने पेश किए हैं। साथ ही जो Q4 के लिए आउटलुक दिया है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, बाजार के अनुमान से काफ़ी बेहतर है। वो रैली सिर्फ यूएस के मार्केट्स में नहीं दिखी, हमने देखा कि कल एशियाई बाजारों में भी, हाल फिलहाल में भी देख रहे एशियाई बाजारों में शानदार रैली यहां पर नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी देखिए ग्रीन निशान में कारोबार कर रहा है। किस तरह के संकेत यूएस और एशियाई बाजारों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं? तृप्ति, गुड मॉर्निंग। देखिए, एनवीडिया के नतीजों ने एक जो बड़ी चिंता थी बाजारों के लिए वो था एआई शेयरों में ओवर वैल्यूएशन या फिर जो बबल की बातचीत चल रही थी, उसको फिलहाल के लिए काफी हद तक कम कर दिया है, दूर कर दिया है। और कल आप एक्चुअल यूएस मार्केट लेवल मत देखिए, आप ना फ्यूचर्स के लेवल देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एनवीडिया के नतीजों ने किस हद तक जो फियर था उसको दूर करने का काम किया है। डाउ फ्यूचर करीब 225 अंकों ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स में करीब 400 अंकों के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं, और एसएनपी फ्यूचर्स में भी अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। सिर्फ एक नतीजा आया एनवीडिया का, और हम कल चर्चा कर भी रहे थे कि अगर एनवीडिया के नतीजे अनुमान से बेहतर अगर आ जाते हैं तो ये फियर दूर होगा। अगर अनुमान से थोड़े भी कमजोर आए तो शायद बाजार में हम और पेन देखेंगे। लेकिन जो आफ्टर मार्केट में जो नंबर आए, यानी कि बाजार बंद होने के बाद, बहुत ही शानदार है। बाजार को हालांकि काफी हद तक अंदाजा लग गया था कि एनवीडिया के नतीजे अच्छे आएंगे, और हमने देखा कि जो एक्चुअल जो ट्रेडिंग आवर्स थे वहां पर एनवीडिया का शेयर करीब 3% ऊपर जाके बंद हुआ था। लेकिन जब नतीजे आ गए उसके बाद आफ्टर मार्केट में करीब 5% के आसपास की दौड़ लगाई एनवीडिया के शेयर ने। तो आज फिर से एक अच्छे रनअप के लिए आप तैयार हो जाइए। अमेरिकी बाजारों से हम देखेंगे कि कल के सत्र में भी बढ़िया संकेत निकल के आएंगे। अगर हम एनवीडिया के नतीजों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि हर पैरामीटर पर जो एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर नतीजे पेश किए हैं। और जैसा कि आप बता रही थी कि जो गाइडेंस है Q4 के लिए, यानी कि जो मौजूदा तिमाही जो चल रही है, इसके लिए जो सेल्स का जो गाइडेंस है वो काफी ज्यादा मजबूत दिया है एनवीडिया ने। देखिए, एनवीडिया काफी दिलचस्प कंपनी है, एआई में ये काम करती है, जीपीयू बोलते हैं उनकी, एआई इसको ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, जो भी मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज हैं वो क्लाइंट के तौर पर काम करती हैं, उनके लिए वो क्लाइंट है वो एनवीडिया। तो इससे समझ सकते हैं कि उसके जो बिजनेस की जो प्रोस्पेक्ट है आगे के लिए कितने मजबूत हो जाते हैं, और ये नंबर्स उस चीज को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ईपीएस के फ्रंट पर, आय के फ्रंट पर, या फिर डेटा सेंटर सेल्स के फ्रंट पर, जिस मैट्रिक्स पर भी आप देखेंगे एनवीडिया के नतीजों को, ये अनुमान से बेहतर आते हुए दिखाई दिए हैं। और आज अमेरिका में एक और डेटा होगी जिस पर नजर रहेगी, वो है नॉन फार्म पेरोल के नंबर। देखते हैं कि ये कैसे आते हैं। इस जॉब रिपोर्ट को यूएस फेड भी काफी करीब से वॉच कर रहा होगा। एशियाई बाजारों में आज हम देख रहे हैं कि शानदार रिकवरी है। देखिए, जापान में भी हम देख रहे थे कि एआई रिलेटेड जो स्टॉक्स थे इंक्लूडिंग सॉफ्टबैंक, वो गिरावट का शिकार हो रहे थे। लेकिन उनके दर्द पर भी मरहम लगाने का काम किया है एनवीडिया के इन नतीजों ने। और निकेई में जो गिरावट आ रही थी पिछले 2-3 सत्र से, एक झटके में लगभग हम देख रहे हैं कि पूरी रिकवरी की तैयारी हो गई है। 1600 पॉइंट्स के आसपास का उछाल है इस वक्त निकेई में, जो कि जापान के इंडेक्स है। कोरिया का इंडेक्स कोस्पी में भी 2 दिनों की गिरावट थी, और आज हम देख रहे हैं कि कोस्पी में करीब 2% की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। एक संकेत भारतीय बाजार के लिए और अच्छा है, वो है कच्चे तेल में नरमी। ब्रेंट क्रूड का भाव गिर के फिर से $64 के नीचे आ गया है, और उसकी वजह यह है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म कराने को लेकर कोशिशें एक बार फिर से तेज होती हुई दिख रही हैं अमेरिका की ओर से। अमेरिका ने एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार किया है, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस चीज से अवगत भी करा दिया है। उनको कहने के इंडिकेट कर दिया है कि आपको जो ड्राफ्ट है उसको मानना पड़ेगा। देखते हैं कि आगे क्या इस पर अपडेट आते हैं। पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन युद्ध अब तक रुका नहीं है। लेकिन एक फिर से कोशिश हुई है, थोड़ा सा क्रूड उसके चलते नरम आया है, क्योंकि फिर सप्लाई के जो चिंता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। गोल्ड की बात करें, अमेरिका में जॉब रिपोर्ट आज आने वाले हैं, और इस जॉब रिपोर्ट से पहले हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन डिमांड लौटी है गोल्ड में, और भाव फिर से हम देख रहे हैं कि $4100 के आसपास पहुंच गए हैं। 2-3 दिन से नरमी आ रही थी गोल्ड के भाव में, लेकिन फिर से थोड़ी सी बाइंग लौटी है। डॉलर में मजबूती आई है।
डॉलर में अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो है वो फिर से 100 के पार निकल गया है। थोड़ा सा इमर्जिंग मार्केट्स के लिए इंक्लूडिंग इंडिया एक चिंता का विषय होता है डॉलर का ज्यादा मजबूत होना, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। बट बाकी जो फैक्टर्स हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यूएस में 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, 4.14% पर है, ये लेवल आप ठीक कर लीजिएगा। अदरवाइज बाकी माहौल अच्छा है और एनवीडिया के जो नतीजे हैं उसने अमेरिकी बाजारों को खुश किया है, एशिया में रौनक है और आज हम उम्मीद करके चलेंगे कि भारतीय बाजार पर भी इसका रब ऑफ इफेक्ट जरूर आएगा। देखिए बिजनेस वाइज तो नहीं, क्योंकि हमारी आईटी कंपनीज अलग सेगमेंट में हैं। हमारी आईटी कंपनीज ने कल अपने कुछ सेंटिमेंट के चलते दौड़ लगाई है, लेकिन ये सेंटिमेंट के तौर पर जरूर सपोर्ट करने वाला है। राइट अभिषेक, शुक्रिया इस पूरे राउंड अप के लिए। एक अहम चीज़ यहाँ पर फेडरल रिजर्व की जो अक्टूबर मीटिंग के मिनट्स रिलीज हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, डिसएग्रीमेंट दिखाई दिया है फेड ऑफिशियल्स के बीच में, लेबर मार्केट को तवज्जो दें या महंगाई पर फोकस करें, क्योंकि यही वो ट्रैजेक्टरी है जो यूएस की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डालेगी। और ये डिसएग्रीमेंट्स को जो है कहीं ना कहीं जो बैठक होने वाली है एफओएमसी की दिसंबर में, उसके आउटलुक पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये एक रस्साकशी जो कि मिनट्स में साफ उभरती हुई हमें दिखाई दी है। झटपट एक हम एफआईआई डीआईएस का आंकड़ा भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमारे इक्विटी एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे बाजार के सेटअप पर बातचीत करेंगे। देखिए विदेशी और संस्थागत निवेशकों के लिहाज से अगर हम देखें खरीदारी का एक मोमेंटम आता हुआ 1581 करोड़ यहाँ पर हमने देखा कि एफआईआईएस ने खरीदारी का आंकड़ा सामने रखा है। 1360 करोड़ यहाँ पर हम डीआईएस की तरफ से खरीदारी होती हुई देख रहे हैं। बढ़िया मोमेंटम बाइंग का, जिसकी वजह से हमने बाजार में कल काफ़ी हद तक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी देखा है, डेफिनेटली लेड बाय आईटी जहां पर हमने अच्छी बाइंग होती हुई देखी है। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस की तरफ से 237 करोड़ यहां पर खरीदारी आती हुई। इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली 7447 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स में एक बार फिर से खरीदारी का नंबर आता हुआ 1182 का। स्टॉक ऑप्शंस में 192 का हम देख रहे हैं खरीदारी का एक नंबर एफआईआईएस की तरफ से दर्ज हुआ है। तो एफआईआईएस की बाइंग की चाल यहाँ पर बाजार को बूस्ट कर रही है और बाजार को 26,000 के ऊपर टिके रहने में काफी हद तक सहायता भी देगी। 26,145 हम देख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी हमें फिलहाल संकेत दे रहा है। लेकिन चर्चा को एक्सपर्ट लेंस से अब देखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश भोसले। राजेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा है, ग्लोबल ट्रिगर्स भी हमें पॉजिटिव लग रहे हैं। अब चार्ट्स पे लगातार आपसे क्योंकि बातचीत होती रहती है, 26,100 का एक रेजिस्टेंस लेवल जो है आपने भी बताया था कि तय है, लेकिन अब इसके आगे बाजार का किस और टेक्निकली चार्ट पर मजबूत दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से जरा समझाइएगा। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें कल के सत्र में देखने को मिली थी। अगर आप मिड अक्टूबर मंथ को देखें तो वहां पे निफ्टी ने 26,050 का क्लोजिंग दिया था एंड फिर एक करेक्शन हमें देखने को मिला था टुवर्ड्स 25,350 तक। उसके बाद एक काफी अच्छा वर्टिकल रैली देखने को मिला है एंड वापस अक्टूबर का जो हाई है उसके पास हम मार्केट को क्लोजिंग करते हुए देख चुके हैं। अभी गैप अप के साथ मार्केट ओपन होने वाला है, तो एक ब्रेकआउट हमें ओपनिंग में ही देखने को मिलने वाला है। तो काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बायस है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेरी सून निफ्टी जो है ऑल टाइम हाइस टेस्ट कर सकते हैं। तो नियर टर्म में 26,200 26,300 ये हमारे नियर टर्म लक्ष्य रहेंगे। एंड जो रिसेंट रणनीति रही है वो है बाय ऑन डिप की। लास्ट 3 सेशंस का अगर आप देखें तो 25,900 के आसपास एक काफी अच्छा बेस बना है 3 सेशन का, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे 25,900 का एक सपोर्ट रख के बायस पॉजिटिव रख सकते हैं। आपने बात की बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी एक काफी आउट परफॉर्मर रहा है, कंटिन्यूसली जो है नए माइलस्टोन बनाते जा रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। नीचे में अगर आप देखें तो एक बेस बन रहा है 58,800 59,000 के आसपास। तो कोई भी डिप आता है तो इस डिप में बाय करना चाहिए एंड नियर टर्म में हम एक्सपेक्ट करें बैंकिंग स्पेस जो है यहाँ से 60,000 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए दोनों की इंडाइसेस में। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में यहाँ आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति बता रहे हैं राजेश जी, और आगे जाकर अच्छे लेवल्स ऑल टाइम हाई पर भी बैंक निफ्टी और निफ्टी पहुँच सकते हैं। लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। राजेश जी, आज किन शेयरों में ट्रेड की सलाह होगी आपके, कोई पसंदीदा पिक्स?
देखिए, कल का जो मोमेंटम था या कल का जो रैली था वो टोटली ड्रिवन था बाय दी आईटी स्पेस। एंड आईटी स्पेस में से सारे आईटी स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। इसमें से हमें कोफोर्ज ऐसा लग रहा है कि आउट परफॉर्म कर सकता है। एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला था। आईटी स्पेस में से एक टॉप परफॉर्मर भी था एंड एक्सपेक्ट करें ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। तो कोफोर्ज को बाय करना है। 1858 की क्लोजिंग है इसकी। 1800 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 1950। हमने बैंकिंग स्पेस के बारे में बात किया। बैंकिंग स्पेस में पीएसयू बैंक्स में कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी हो रही है। कल के सत्र में सेकेंड हाफ में काफी अच्छी बाइंग दिखाई दे रही थी। पीएनबी का काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। लास्ट 2-3 हफ्ते से एक ही रेंज में ट्रेड करा था, बट उस रेंज को ब्रेक करते हुए एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो पीएनबी में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड एक्सपेक्टेड है। 122 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द नियर टर्म टारगेट्स ऑफ 131। और राइट राजेश, खरीदारी की रणनीति आती हुई कोफोर्ज में और पीएनबी में आपने टारगेट्स बताए 131, स्टॉप लॉस 122, कोफोर्ज में टारगेट्स बताए 1950 के और स्टॉप लॉस 1800 आप रेकमेंड कर रहे हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, ट्रेडिंग कॉल्स दी सुबह सवेरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैव अ नाइस डे। लेकिन चलिए, अहम क्यूज भी होते हैं जिनके तर्ज पर बाजार अपनी मूवमेंट दिखाता है। और तृप्ति, बताइए कहाँ पर फोकस करना चाहिए, इवेंट्स इन फोकस क्या क्या है? बिल्कुल कविता, और शुरुआत करते हैं अमेरिका के साथ, क्योंकि एक अहम आंकड़ा आज के सेशन में आने वाला है। शटडाउन जो हुआ था उसके बाद ये आंकड़ा आज आएगा। बेरोजगारी के दावे के आंकड़े आएंगे, मतलब एक जॉबलेस डेटा आज यूएस में आने वाला है, काफ़ी अहम होने वाला है, तो इस पर अपनी नज़र बनाकर रखें। साथ ही ग्लोबल कंपनी वॉलमार्ट अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जारी करेगी। एक बड़ी कंपनी है तो इनके नतीजों पर भी आप अपनी नज़र बनाकर रखें। इंडियन मार्केट्स का रुख करते हैं तो आज के सेशन में सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। देखना होगा कि मार्केट का मोमेंटम आज किस तरह से रहता है। इन्फोसिस का 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक आज से खुलने वाला है, इस पर नजर रखें। बड़ा बायबैक है, बड़ी कंपनी है। साथ ही फेयरकेम ऑर्गेनिक्स में शेयर बायबैक के लिए यहां पर एक बोर्ड बैठक होने वाली है। देखना होगा कि किस तरह का आउटकम यह बैठक में निकल कर आता है। फुजियामा पावर सिस्टम्स की आज एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है। देखना होगा कितने पर यह लिस्ट होता है, ये भी काफी अहम होने वाला है। साथ ही विक्रम सोलर की अगर बात करें तो 3% शेयरों का जो लॉक इन पीरियड है वो आज यहाँ खुलने वाला है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ट्रेड बातचीत के लिए इजराइल के दौरे पर रहेंगे आज और कल के लिए। ट्रेड टॉक के लिए जा रहे हैं तो काफ़ी अहम ये बातचीत होने वाली है। देखना होगा कि किस तरह का यहाँ पर निकल कर आता है, बातचीत का क्या नतीजा होता है। और आज बिहार के जो सीएम पद है उसके लिए नीतीश कुमार आज शपथ लेने वाले हैं, तो ये भी एक अहम इवेंट है। चलिए देख लेते हैं एक्स डिविडेंड कौन सी कंपनियां आज ट्रेड करने वाली है। टालब्रोस ऑटोमोटिव, नेटको फार्मा, कॉनकॉर और सन टीवी आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगी। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्यूज और इवेंट्स जो फोकस में आपको रखने होंगे, लेकिन इसके अलावा